हेलो स्टूडेंट, आज जो फर्स्ट सेटिंग में एग्ज़ाम हुआ था मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का, देखिएगा, है ना। कॉमन कोर्स जो है सेमेस्टर 3 PBMQ में फर्स्ट सेशन का एकदम शॉर्टली अभी थोड़ी देर पहले इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन एनालिसिस किया गया। हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बताए हम, यूट्यूब पर अपलोड है वीडियोज़। इस छोटे से वीडियो में ना एकदम जल्दी से फटाफट सॉल्यूशन बता देते हैं। तो फर्स्ट सेटिंग है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन होगा बी, नंबर 1 का बी होगा। फिर क्वेश्चन 2 का जो होगा डी होगा। क्वेश्चन 3 का जो होगा यहाँ पे 8 होगा, डिविजिबल बाई 8। क्वेश्चन 4 का जो होगा सी नंबर होगा। क्वेश्चन 5 का होगा स्टूडेंट ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। क्वेश्चन 5 का जो होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 का बी नंबर होगा। क्वेश्चन 6 का जो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा डिविजिबल बाई 2 होगा, ए नंबर होगा। 7 का ए नंबर होगा। 8 का जो आपका है बी नंबर होगा इसका आंसर। सॉरी, यहाँ पे 7 के बाद जो 8 है स्टूडेंट, वो इधर 8 मिल नहीं रहा क्या यार। 8, 9, 10 तीन को यहाँ पे स्किप किया गया है, सीधा 11 पे आ गया है। पता नहीं PDF कैसे बनाया गया है, पर कोई नहीं, 11 का देख लीजिए। 11 का आपका मिलेगा बी नंबर। फिर 12 का जो है आपका यहाँ पे डिविजिबल बाई 13। द रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर जो आएगा 6 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। सॉरी, ये तो गलत बताया गया जी, रिमाइंडर 8 होगा इसका। अभी जब क्लास में सॉल्व किया गया था, देख लीजिएगा वीडियो एक्सप्लेनेशन, इसका 8 रिमाइंडर आएगा। तो 13 का आप देखिएगा तो इसका एक कॉमन डिफरेंस 4 था, 13 का सी। फिर 14 का आइए, यहाँ पे 14 का देखिएगा तो एस माइनस आर था, ठीक है, यहाँ पे था 14 का सी। 15 का देखिएगा 15 का भी सी है। फिर 16 का देखिएगा तो 16 का रिमाइंडर जो 18th टर्म है वो 0 है। फिर उसके बाद आज ये 17 बताते हैं आपको। 17 का देखिएगा तो 2, 4, 7, 5, 17 का बी है। फिर 18 का जब आप देखिएगा कॉमन फिफ्थ टर्म इसका 5120 था, आया था आंसर, कल क्लास में भी सॉल्व करवाया गया था। तो 18 का सी है। फिर 19 का जब देखिएगा तो 19 का है डी आपका है। हालांकि क्लास में जब हम सॉल्व किए थे ना तो 7 आया था इसका, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 20 का चेक किए थे हम लोग तो 63/32 आया था 20 का ए नंबर। फिर 21 का जो स्टूडेंट यहाँ पे है इसका जो है, तो इसका कितना टर्म्स था, तो 7th टर्म था इसका, है ना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ये, तो इसका जो है आपका 7 टर्म है। आप लोग एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा इसका। फिर 22 का जो है स्टूडेंट, इसका जो आंसर था 2/3, इसका ऑप्शंस नहीं है, मतलब 22 का बी नंबर आंसर है सही। अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं 22 के बाद फिर 23 पे आ जाइए। बोला गया था कि इसका, तो इसका भी सी नंबर, 23 का भी सी नंबर है। 24 पे आइएगा तो इसका बी नंबर है। फिर 25 पे चलिए आते हैं जल्दी से। 25 पे इसका जब हम लोग निकाले थे, क्या क्वेश्चन था, तो इसका 0.045 है। 25 का सी नंबर है। 26 का किए थे हम लोग तो क्या आया था आंसर जी इसका 4/5। 26 का भी सी नंबर है। ये सब बहुत ही ऑथेंटिक बताया जा रहा है, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। 27 का जब हम लोग निकाले थे तो इसका कितना आया था 4/50, मतलब 2/25। 27 का बी नंबर था। तो 28 का हम लोग किए थे ए नंबर। फिर 29 का किए थे स्क्यू लेफ्ट ए नंबर। फिर 30 का, ये 30 का करते हैं हम। 30 का किए थे तो हम लोग का क्या आया था ए नंबर। फिर 31 का किए थे हम लोग तो इसका 0.2 डी नंबर आया था। फिर 32 का किए थे हम लोग तो कितना आया, 32 का कितना आया था जी, पहले क्वेश्चन क्या था देख लें। ए पर 90% इफेक्टिव, 70% इफेक्टिव, तो 32 का जो आया था स्टूडेंट 0.97 आया था। हाँ, देख लीजिएगा आप लोग, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। इसका 33 का सी नंबर है। 34 का जो स्टूडेंट यहाँ पे 1 and 3 ओनली, 34 का भी सी नंबर है। 35 का आ जाइए जल्दी से। 35 का जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाले थे तो क्या हुआ, तो व्हाट विल द फर्स्ट टर्म ऑफ 1/3 था। 35 का बी नंबर था। फिर इसका 36 का डी नंबर है। फिर 37 का ए नंबर था। फिर उसके बाद आ जाइए 38 में आएंगे तो 38 में जो ये है भाई क्या बोला गया था, x इज इक्वल टू, एक्स जब हम लोग सॉल्व किए थे तो x का जो वैल्यू आया था 6 आया था, हमको याद है, अभी सॉल्व करवाए थे थोड़ी देर पहले। फिर 39 पे जब आइएगा तो 39 पे आप सॉल्व कर रहे थे तो 47 इसका आंसर आया था। फिर आ जाइए 40 पे सॉल्व किया तो k का जो वैल्यू था यहाँ क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू आप किए तो k = 1, तो 40 का वो ए आंसर है। फिर 41 का आप सॉल्व किए थे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 3 to the power 10 इसका आंसर आया था। फिर 42 का जब हम लोग आंसर किए थे तो n इज इक्वल टू
इसका आंसर जो था 8 आया था, मीन्स कि 42 का ए था आंसर इसका। फिर विच ऑफ द, ये चूँकि अभी हम थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करवाया है ना, तो इसलिए मुझे याद है ये सारा चीज़। विच टर्म ऑफ जीपी, इसका जो विच टर्म इसका कौन सा है, तो 7वां टर्म से सेम क्वेश्चन रिपीट किया इसी पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 एंड 12, इसका है आंसर 6 है, बी नंबर है। फिर 45 का इसका जब सॉल्व करिएगा तो इसका है बी नंबर है, 45 का बी नंबर। फिर चलिए 46 आते हैं ज़रा, 45 के बाद सीधा 48 कर दिया यार, ये PDF बनाने वाले 2 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। तो 45 का करेंगे तो इसका जो आंसर था 3/4 था, 48 का ए नंबर। फिर 49 का किया गया था तो 0.12 इसका आंसर था, मीन्स कि नन ऑफ दिस, सी नंबर हो जाता 49 का। फिर उसके बाद इसका करते हैं तो यहाँ पे तो 1/2 मतलब सी नंबर। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कौन सा था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन पेपर का क्विक सिर्फ आंसर की जो हम अपलोड कर देते हैं।